हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुसुम चौहान। आज फिर आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं, ऑनलाइन शिक्षा पर निबंध। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए, तो इसे अच्छे से समझें और लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो ऑनलाइन एजुकेशन एसे इन हिंदी, ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा एसे स्पीच। तो ये पूरी मैं आप लोगों को किस तरह लिखी गई है पढ़कर आपको सुनाती हूँ। शिक्षा हमारे जीवन का मूल आधार है। प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, यह उसका मूलभूत अधिकार एवं आवश्यकता भी है। अच्छी शिक्षा के दम पर ही बेहतरीन करियर की नींव रखी जा सकती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन शिक्षा, औपनिवेशिक काल में शिक्षा और आधुनिक भारत की शिक्षा। आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलावों के चलते शिक्षा का स्वरूप परंपरागत से अत्याधुनिक रूप ले चुका है। यानी वर्तमान में ई एजुकेशन यानी ऑनलाइन शिक्षा बेहद लोकप्रिय हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कोसों दूर बैठे शिक्षक इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप स्काइप, जूम, यूट्यूब आदि की मदद से पढ़ा रहे हैं। बच्चे अपने स्टडी या बेडरूम में स्वतंत्र बैठकर मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से अपने अध्यापक को सुन व देख रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को नकारने वाले शिक्षाविदों ने भी कोरोना के चलते लॉकडाउन में अव्यवस्थित हुई शिक्षा प्रणाली को पटरी पर लाने का एक ही विकल्प डिजिटल एजुकेशन बताया है। भले ही आज बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे, शिक्षक उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से लेक्चर घर में बैठे पहुंचा रहे हैं। शिक्षा की इस प्रणाली में तेज़ गति के इंटरनेट वाली आवश्यकता है। वर्ष 1993 से ऑनलाइन शिक्षा को वैध शिक्षा माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया गया है, जिन्हें प्रयुक्त भाषा में दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम को वीएस, डीवीडी और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ऑनलाइन शिक्षा क्या है? व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन? ऑनलाइन शिक्षा को हम आधुनिक शिक्षा का सबसे नवीनतम स्वरूप कह सकते हैं, जिसमें बालक को कई मील तक के सफ़र को तय कर ब्लैक बोर्ड के सामने बैठकर पढ़ने की बजाय अपने गुरुजी के साथ घर बैठे ही वर्चुअल क्लास में इंटरनेट के द्वारा जुड़ सकता है। इस शिक्षा में वही बालक सहभागी बन सकते हैं जिनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर आदि हो। आज स्कूल, कॉलेज आदि के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पा रहे। ऑनलाइन शिक्षा से उन्हें भी राहें आसान कर दी हैं, उनकी भी राहें आसान कर दी हैं। अब वे घर बैठे निश्चिंत होकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। कई डिग्री परीक्षाएं और उनका पाठ्यक्रम भी ऑनलाइन चलता है। शिक्षा के इस माध्यम का बड़ा लाभ उन छात्रों को भी है जो विदेश जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वे घर बैठे विश्व के किसी भी ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे ज्ञान को सुलभ और घर तक लाने का श्रेय शिक्षा के इस माध्यम को जाता है। इसमें यात्रा के खर्च व समय की बचत की है। साथ ही छात्रों के समक्ष चयन के लिए हजारों विकल्प भी हैं। अब घर बैठे सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन क्लासेस से एक क्लिक में जुड़ा जा सकता है। ई एजुकेशन का बड़ा फ़ायदा यह भी है कि बच्चे एक बार की क्लास को रिकॉर्ड कर जब चाहे दोबारा चलाकर देख सकते हैं, जबकि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में इस गुण की कमी थी। डिजिटल क्लासरूम इतने आधुनिक बन चुके हैं कि शिक्षक छात्र का आपसी संवाद उसी तन्मयता से बना रहता है जैसा कि वास्तविक कक्षा में छात्र लिखकर अपनी शंकाओं या समस्याओं को अध्यापक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बड़ी बड़ी सेवाओं जैसे सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल, कानून आदि की शिक्षा भी आज कई संस्थान ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहे हैं। आज के समय में जब घर से निकलना भी एक चुनौती बन चुका है, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा एक सुनहरा विकल्प है। यह न केवल बाधित शिक्षा व्यवस्था को गति दे सकता है, बल्कि अधिक आकर्षक तरीके से
शिक्षक छात्र के अनुभव बढ़ाए जा सकते हैं। किसी शिक्षा संस्थान, कोचिंग सेंटर अथवा व्यक्तिगत ट्यूशन के कुल खर्च के 10वें भाग व्यय में आसानी से ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हो जाते हैं, जिन्हें घर बैठकर कभी भी देखा जा सकता है। समय तथा धन की बचत के साथ ही शिक्षण संस्थान जाने में आने वाली ट्रैफिक, मौसम आदि की समस्याओं से भी निजात मिल जाएगी। भारत में ऑनलाइन शिक्षा और कोर्स उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म बायजूस, मेरिट नेशन, उत्कर्ष, ग्रेडअप आदि कुछ विख्यात नाम हैं, जहां आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ्री या पेड कोर्स को चुन सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 देश के प्रत्येक बच्चे की निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार देता है। शिक्षा व्यक्ति के चहुमुखी विकास की प्रथम शर्त मानी जाती है। ऑनलाइन शिक्षा आज के युग की लोकप्रिय प्रणाली है। इसके कई सारे लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं, जिन्हें हम इस प्रकार समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लाभ समझ लेते हैं। बालक अपने घर में बैठे देश विदेश के किसी भी संस्थान से शिक्षा अर्जित कर सकता है। दूसरा है, शिक्षण संस्थान, विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग सेंटर आदि में आने जाने के समय तथा यात्रा के खर्च की बचत हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है, छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय में रिकॉर्डेड क्लास को देख सकता है। किसी अध्याय के समझ न आने पर वह उसे दोबारा या कई बार देखकर अपनी शंका का समाधान कर सकता है। चौथा पॉइंट है, वर्चुअल क्लास के दौरान कोई बिंदु स्पष्ट समझ न आने पर छात्र शिक्षक से पुनः स्पष्ट करने का निवेदन भी कर सकता है। पांचवा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक युवतियां भी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं, देख व सुन सकते हैं। छठा पॉइंट है, बेहद कम शुल्क में कोर्स उपलब्ध होने के साथ ही भिन्न भिन्न संस्थानों के बेहतरीन कोर्स के चयन की स्वतंत्रता छात्र व उनके अभिभावक को रहती है। सातवां पॉइंट है, ऑनलाइन शिक्षा के कई सारे फीचर परंपरागत कक्षा में प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। डिजिटल बोर्ड पर गूगल अर्थ, वीडियो, चित्र, एनिमेटेड चित्र, गूगल मैप्स, चार्ट आदि के जरिए गूढ़ विषयों को सरल तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। आठवां पॉइंट है, आजकल स्कूली पाठ्यक्रम की शिक्षा तो ऑनलाइन उपलब्ध है ही, साथ ही कुकिंग, सिलाई, कढ़ाई, क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग का प्रशिक्षण भी घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थे लाभ। अब आते हैं हानियाँ। इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। जिस तरह प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया में ही ऐसा ही है। एक तरफ इसके बेशुमार लाभ हैं तो दूसरी तरफ कई दुष्परिणाम, साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह हम निबंध में ऑनलाइन स्टडी के कुछ नुकसानों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है, ऑनलाइन शिक्षा का स्वरूप छात्रों को परंपरागत शिक्षा प्रणाली की तुलना में अत्यधिक स्वतंत्रता देता है। ऐसे में बच्चों को स्वविवेक से स्वयं पर नियंत्रण रखना होता है। अध्यापन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे रुचि के साथ ग्रहण किया जाता है अथवा नहीं। यकीनन छोटे बच्चों के लिए यह शिक्षा तभी वरदान बन सकती है जब अभिभावक के सहयोग से बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए। दूसरा पॉइंट है, डिजिटल क्लास में प्रत्येक बच्चे पर अध्यापक का ध्यान देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ऐसे में बच्चे यदि ईमानदारी के साथ शिक्षण प्रक्रिया में उपस्थित होकर संपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तभी उसका उद्देश्य पूर्ण हो पाता है। अमूमन ऑनलाइन शिक्षा के साथ लोगों की यह शिकायत रहती है, यह कक्षा परंपरागत कक्षा की तरह संवाद स्थापित नहीं कर पाती। शिक्षक केवल अपने पाठ्यक्रम से संबंधित ही वार्तालाप करता है। निजी तथ्य, भावनाओं, जोक्स आदि के अभाव में कक्षा में नीरसता का आना स्वाभाविक है। फिर चौथा पॉइंट है, ऑनलाइन कक्षा में छात्रों को कई घंटों तक स्क्रीन के समक्ष बैठना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सामने इतने लंबे समय तक बैठना
स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा नहीं माना जाता। आँखों की समस्या तथा सिर दर्द आदि के रूप में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। 5वां पॉइंट है, इस शिक्षा प्रणाली का एक अन्य दुष्परिणाम सीमित संवाद है। यहाँ छात्र सीमित रूप में ही अपने बात अध्यापक को कह पाते हैं। अध्यापक को भी सभी स्टूडेंट का ध्यान रखना होता है, ऐसे में सभी की बात को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। तो अब ये जो ऑनलाइन स्टडी है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला मैं बताती हूँ, सिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था। इसे हम रियल टाइम लर्निंग या लाइव टेलीकास्ट लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। इस शैक्षिक व्यवस्था में एक ही समय में शिक्षक और छात्रों के मध्य संवाद स्थापित होता है तथा अध्ययन की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट तथा वर्चुअल क्लासरूम आदि इसके उदाहरण हैं। और दूसरा है असिंक्रोनस यानी शैक्षण व्यवस्था। इस शैक्षिक प्रणाली में छात्र अपनी स्वेच्छा से जब चाहे दी गई अध्ययन सामग्री को पढ़ या देख व सुन सकता है। इसमें रिकॉर्डेड क्लास वीडियो, ऑडियो, बुक्स, वेब लिंक्स, प्रैक्टिस सेट आदि सम्मिलित हैं। भारत में अधिकतर लोग इस शैक्षिक पद्धति के जरिए पढ़ना पसंद करते हैं। अंत में हम लिखते हैं निष्कर्ष। कई मामलों में आज भी ऑनलाइन शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। इसके उपरांत भी दूर रहने वाले बच्चों के लिए यह शिक्षा का सबसे उत्कृष्ट माध्यम है। खासकर कोविड-19 महामारी के दौर में ई शिक्षा देश दुनिया के छात्रों के लिए वरदान साबित हुई है। तो ये था निबंध जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।